कल्याण बोर्ड के ऐलान के बाद ऑटो वालों के बीच पहुंचे बीजेपी नेता। पंगत में किया प्रसाद ग्रहण। दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। सियासी पार्टियां घोषणाओं की तीर भी खूब चला रही हैं। इसी दंगल में दिल्ली के ऑटो टैक्सी वालों को एक बड़ा वोट बैंक मानकर प्रत्येक पार्टी उन्हें लुभाने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी की घोषणाओं पर मंगलवार को बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र से बड़ा दांव चल दिया है। मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा का दूसरा संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार बनने पर ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए ऑटो और टैक्सी वेलफेयर बोर्ड का गठन करेंगे, जिसमें 10 लाख रुपए जीवन बीमा, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति व रियायती वाहन जीवन बीमा देंगे। साथ ही भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखेंगे। इसी मंगलवार को ही ऑटो ड्राइवर्स वेलफेयर संघ दिल्ली ने कश्मीरी गेट बस अड्डे पर सुंदरकांड और प्रसाद वितरण का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी की तरफ से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी श्री चंद्र शर्मा एमएलसी मेरठ सहारनपुर मंडल उत्तर प्रदेश बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी के बीच बैठकर प्रसाद ग्रहण किया और बीजेपी के संकल्प पत्र को भी सभी के बीच साझा किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जैसे परपंची नेता सिर्फ घोषणा ही कर सकते हैं। दिल्ली में मोदी जी के सानिध्य में डबल इंजन की सरकार बनने पर सभी संकल्प पूरे किए जाएंगे। देखिए दैनिक भास्कर से विशेष बातचीत। नई दिल्ली से अभिमन्यु पांडे की रिपोर्ट। दंगल में ऑटो ड्राइवर्स को लेकर बहुत ही मजेदार मोड़ आ चुका है। आम आदमी पार्टी जो पिछले कुछ दिनों से ऑटो ड्राइवर्स की हितैषी बनी घूम रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने अपने द्वितीय संकल्प पत्र में ऑटो ड्राइवर्स के लिए कई सारे वादे ऐसे कर दिए हैं जिन्हें लेकर आम आदमी पार्टी अपनी बगलें झांक रही है। इसी क्रम में आज दिल्ली के ही एक कार्यक्रम में ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन के कुछ कार्यक्रम में चुनाव प्रभारी बुराड़ी और उत्तर प्रदेश मेरठ सहारनपुर मंडल के शिक्षक प्रकोष्ठ से विधायक एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और कई ड्राइवरों से मुलाकात करके मोदी जी की योजनाएं, बीजेपी की योजनाएं, उन्होंने ऑटो ड्राइवर से बात करी है। सीधे बात करते हैं श्रीचंद शर्मा जी से। सर, कैसे देखते हैं ये जो आज संकल्प जारी हुआ है ऑटो ड्राइवर्स को लेकर? देखिए, ये बड़ी अच्छी कल्याणकारी घोषणा हमारी पार्टी ने की है। हमारा ये संकल्प पत्र है, ये घोषणा पत्र नहीं है, संकल्प पत्र है। और संकल्प कभी खाली नहीं जाते और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। तो हम लोग संकल्प लेते हैं और जो लेते हैं उसे पूरा करते हैं। मोदी जी ने आज तक जो कहा उससे कहीं ज्यादा करके दिखाया। तो केजरीवाल जी तो 10 साल से सरकार में थे, यदि वो कुछ करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। सिवा केवल भ्रमजाल फैलाने के, लोगों को भ्रमित करने के उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो हमने जो घोषणा की है, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हम सरकार में जब यहाँ आएंगे दिल्ली में, तो हम जो हमारे ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स बंधु हैं, इनका कल्याण बोर्ड बनाएंगे और कल्याण बोर्ड बनाने के बाद उसके मार्फत इनको 10 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा, जीवन बीमा, और 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया जाएगा और इनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, एलकेजी से लेकर पीजी तक की। और इनके कल्याण के लिए और बेहतर जो कार्य होंगे, वो जो सुझाव आएंगे, वो लागू किए जाएंगे। बोर्ड बनाया जाएगा इनका, जो इनकी समस्याओं का समाधान भी करेगा और इनके लिए अलग से सेपरेट व्यवस्था उसकी रहेगी। नेताजी, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये चीजें हमारी ही कॉपी करके ये जनता के बीच में डालते हैं। तो आपका जो संकल्प पत्र है या उसको आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र कहें, तो इसमें अंतर क्या है? यही चीजें तो आम आदमी पार्टी भी दे रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी जैसा प्रपंची व्यक्ति शायद पूरे देश में कोई ना हो। इतने ज्यादा प्रपंची हैं, ये झूठ और तूफान की राजनीति करते हैं, केवल झूठ और ब्लफिंग करते हैं, लोगों को ब्लफ करते हैं, बहलाते हैं, बहकाते हैं और निकल जाते हैं। तो कोई कुछ नहीं करता, बाद में कहने लगते हैं कि साहब हमको केंद्र काम नहीं करने दे रहा। कोई मुख्यमंत्री धरने पे बैठता हो, ये पहला उदाहरण है कि धरने पे बैठ जाते हैं कि साहब हमारा तो काम ही नहीं हो पा रहा है जी, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है जी, मैं क्या करूं जी, कोई सुन नहीं रहा जी, धन नहीं मिल रहा है जी। जितनी आपकी हैसियत नहीं है, जितनी आपकी कैफियत नहीं है, उससे ज्यादा आप घोषणा करोगे, पूरी कैसे करोगे? और करना आपको है नहीं, सिवा कह के निकल जाना है। इन्होंने वादा किया कि हम पंजाब में 1000 रुपए प्रति महिला देंगे, तो वो क्यों ना दे पाए? आज तक 1 रुपया नहीं दिया, 3 साल हो गए इनको सरकार में आए हुए, 1 रुपया नहीं दिया महिलाओं को। और अभी भी इन्होंने जो एक भ्रमजाल फैलाने का काम किया था, फॉर्म भरवाने का प्रयास किया महिलाओं के कि हम 2100 रुपए महीने इनको देंगे, तो इनको रोका किसने था? इनकी सरकार थी, शासनादेश जारी कर देते
और शासनादेश जारी करके और उनको लागू कर देते। अभी तो सरकार में थे ना, मुख्यमंत्री के पास पावर होती है करने की, क्यों नहीं किया? तो केवल ना झूठ बोलना था, प्रपंच फैलाना था। जिस तरह कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में प्रपंच फैलाया था, फर्जी फॉर्म भरवाए थे कि हम 8,000 रुपए महीने देंगे, और बाद में वो ठन गोपाल रहा, उसमें कुछ किया नहीं उन्होंने, फॉर्म भरवा के महिलाएं भाग गई बेचारी, उनका मिसयूज किया इन्होंने। अब इसी तरह से कांग्रेस करना चाहिए, आम आदमी पार्टी करना चाह रही थी, लेकिन वो जल्दी वो उसका भांडा फूट गया कि ये भ्रमजाल फैला रहे हैं, ऐसा कोई शासनादेश है नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है, ये झूठे फॉर्म भराए जा रहे हैं, कोई योजना नहीं है सरकार की। तब जाकर इनका भांडा फूटा। लेकिन मोदी जी ने घोषणा किया कि हम 2500 रुपए महीने देंगे, तो हम देंगे। हमने 5 करोड़ अंतिम बजट प्रस्तुत किया था मनमोहन सिंह जी ने, तो उस समय उन्होंने कहा था कि 5 लाख गरीबों को आवास देंगे, पूरे देश में 5 लाख गरीबों के आवास, बहुत बड़ा फैसला मानते थे। मोदी जी ने 3 करोड़ गरीबों को आवास दे दिए, और 1 करोड़ की और घोषणा की, हम 1 करोड़ गरीबों को आवास और देंगे। 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनवा दिए। हर व्यक्ति को मुफ्त में राशन, हर व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीन लगवाना, कोरोना की वैक्सीन लगवाना, हर व्यक्ति को किसान सम्मान निधि देना, जो जो उनके पात्र हैं उससे ज्यादा लोगों को देने का काम किया है। हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, और ये केवल घोषणा करते हैं, करते कुछ नहीं। इन्होंने दिल्ली को दंगों में धकेला, यहाँ पर इन्होंने शाहीन बाग जैसे धरने कराए, इन्होंने देश को एक आग में धकेलने का काम किया है, देशद्रोही का काम करते हैं। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करती है। जब ये डबल इंजन की सरकार यहाँ बन जाएगी, तो जिस तरह यूपी में, हरियाणा में विकास हो रहा, हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है, वैसे यहाँ भी डबल इंजन की सरकार चलेगी, तो यहाँ के लोगों का भी तेज गति से विकास होगा। धन्यवाद सर।